मेरे दादा बाहैसियत जमींदार थे। उन्होंने इस जमाने में भी अपने लड़कों को आला तालीम दिलवाई, जब जमींदारों के बेटे मैट्रिक करने को ही बड़ा मरका समझते थे। मेरे वालिद को पढ़ाई का शौक था, लिहाजा दादा जान ने उनको मैट्रिक के बाद पढ़ने के वास्ते लंदन भिजवा दिया। गांव में परवरिश पाने वाले इस बच्चे ने भी अपने वालिद को मायूस नहीं किया और 7 बरस बाद वो बैरिस्टर बनकर लूटे। मैं इसी आला तालीम याफ्ता बाप की बेटी थी। तालीम का शौक तो मुझे अपने वालिद से विरासत में मिला था, मगर बदकिस्मती से हमारे गांव में लड़कियों के लिए किया, लड़कों का भी स्कूल नहीं था। मैं छोटी थी, इसलिए वालिद मुझे फ़िलहाल शहर न भेजना चाहते थे। उन्होंने मेरी खातिर अपनी ज़मीन देकर लड़कियों का स्कूल मंजूर करवा लिया और स्कूल की इमारत भी खुद तामीर करवा दी। ये 1968 का ज़माना था। अब मसला ये था कि उस्तानियाँ शहर से आती थीं और आमद और रफ्त की सहूलत न होने के सबब तैनाती के बावजूद वो हाजिर नहीं हो पाती थी। इस मसले का हल भी निकाल लिया गया। वालिद साहब सड़क पर तांगा भिजवा देते, उस्तानियाँ वैगन से उतरत तो तांगा उनको तैयार मिलता। बहरहाल मैं स्कूल जाने लगी तो नज़दीकी बस्तियों की बच्चियां भी दाखिल होने लगी। देखते देखते स्कूल में बच्चियों की तादाद 200 से ऊपर हो गई। ये मेरे वालिद साहब का इस पसमानदा इलाके की बच्चियों पर एक बहुत बड़ा एहसान था कि वो ज़िवर तालीम से आरास्ता हो रही थी। रफ्ता रफ्ता स्कूल प्राइमरी, फिर मिडिल और फिर हाई स्कूल हो गया। वालिद साहब ने मेरी तालीम की खातिर बहुत पापड़ बेले। जब मैं 9वीं में पहुंची तो एक मसला फिर उठा। वालिद साहब ज़मींदारी में मसरूफ़ थे। ख़ानदान में सिवाय ज़ीशान के और कोई पढ़ा लिखा नहीं था। ज़ीशान मेरी फूफी का बेटा था। वक्त ये थी कि पढ़ाई में इन दिनों ज़ीशान के सिवा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता था। इम्तिहान सर पर आ चुके थे और मैं काफ़ी परेशान थी कि रियाजी में किससे मत दिलो। बचपन से ख़ानदान के लोगों से सुनती आ रही थी कि मेरी शादी ज़ीशान से होगी। गिरचा घर वालों ने मेरे सामने कभी ऐसा जाल कर नहीं किया था, मगर मैं फर्स्ट कज़िन होने के बावजूद इसके साथ बिल्कुल भी फरी नहीं थी कि इस ज़माने में यही रख रुके था। ज़ीशान भी एक इंतहाई संजीदा और हर बार किस्म का लड़का था। मुझे इससे हिजाब आता था। उनका और हमारा घर साथ साथ था, फिर भी वो कम ही आता। ज़ीशान गालिबन इसलिए भी इस कदर संजीदा था कि इस पर घर मीलों जिम्मेदारियां थीं। अपने वालिद की वफ़ात के बाद वही घर को संभाल रहा था और कुंबे की कफ़ालत इसी के ज़िम्मे थी। मैंने कई बार बाबा जान को कहा कि मैं रियाजी में कमज़ोर हूँ और अंग्रेज़ी तो एक बड़ा मसला है, लेकिन उनको शहर में कोर्ट जाना होता था और ज़मींदारी के उमूर भी देखने होते। एक रोज़ बाबा जान ने ज़ीशान से बात की और कहा कि तुम ज़ेबलिसा को पढ़ा दिया करो, उस्तानियाँ सही नहीं पढ़ात। बाबा जान का कहा वो कैसे टाल सकता था। इशा के बाद आकर मुझे 2 घंटे पढ़ाने लगा। जब इम्तिहान शुरू हुए ज़ीशान ने मुझे काफ़ी को रस को रे कर दिया था, लेकिन अब मसला यह था कि इम्तिहानी सेंटर के लिए कैसे जाऊं। बाबा जान तो फारिग नहीं थे, लिहाजा ये मसला भी ज़ीशान के ज़रिए हल कराना पड़ा। वो रोज़ मुझे बाइक पर बिठाकर इम्तिहानी सेंटर ले जाता। जब तक मैं पेपर देती वो बाहर बैठा रहता और पर्चा ख़त्म होने के बाद वापस ले आता। पर्चे ख़त्म हो गए, अब मैं फारिग थी और बेहद बूर होती थी। तब दिल चाहता कोई और नहीं तो ज़ीशान ही आ जाए। इसने इम्तिहान और रिज़ल्ट के बारे में 2-4 बातें कर लूँ। कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। जब भी मैं इसे बहुत याद करती वो आ जाता। घड़ी 2 घड़ी मुझसे और उम्मी से बातें करता और चला जाता। सच कहूँ हमारे वीरान घर में इसके आ जाने से ज़िंदगी आ जाती थी, हर तरफ रौनक सी हो जाती। पहले वो अम्मा बाबा की मौजूदगी में आता था, अब उनकी गैर मौजूदगी में भी आने लगा। मुझे तन्हाई में इसका आना पर उन्हें लगता था, क्योंकि मैं समझती थी मेरा इसी से ब्याह होगा। रिजल्ट आया, मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। अब कॉलेज का मसला था। हमारे मामू शहर में रहते थे, वालिद साहब मुझे वहाँ पहुँचा आए। कॉलेज में दाखिला मामू ने करवा दिया और मैं तालीम की खातिर उनके घर रहने लगी। ये बात ज़ीशान के जहन ने कबूल ना की। इसे मीर अंटियाल में घर से दूर रहना गरां गुजरा, क्योंकि ये हमारी ख़ानदानी रवायत के भी खिलाफ था। इसने उम्मी से शको किया कि लड़की को अपने इतनी दूर कैसे भेज दिया। आपके ज़मीर ने ये क्यों कर गवारा कर लिया। अम्मी ने समझाया कि तालीम की खातिर जहाँ का भी सफ़र दरपेश हो, इख्तियार कर लेना चाहिए, क्योंकि तालीम एक ज़ेवर है। ये लड़कियों के लिए तो और भी ज़रूरी है। कोई अगर उनका पुरसान हाल ना रहे तो तालीम ही काम आती है।
उन बातों से मेरे कजिन को तसल्ली ना हुई। उसने अपनी माँ से इसरार शुरू कर दिया कि अपनी भाभी से कहो वो ज़ेब को वापस बुलवा लें, लड़कियों का घर से दूर रहना मुनासिब नहीं। वहाँ उसके मामू के लड़के भी हैं, मुझे ज़ेब का उनके घर रहना अच्छा नहीं लगता। फूफू की बात भला उम्मी कब मानती थी, उन्होंने कहा। अपने भाई से कहो, वही मुख्तियार और करत धरता है, मेरी क्या मजाल जो उनको कुछ कहूँ। गरज ज़ीशान की किसी ने ना सुनी, वो काफ़ी दिन परेशान रहा। जब अजियत सही ना गई तो इस शहर जा जहाँ मेरे मामू का घर था। मामू उमानी और उनके बच्चों ने इसे खुश आमदीद कहा क्योंकि वो उनका मेहमान था। वो मेरी वजह से आया था। इसे मौका मिला तो मुझसे कहा कि तुम वापस चलो, मैं वहाँ तुमको पढ़ा दिया करूँगा, तुम पर अलिफोयत इम्तिहान दे देना। मामू उमानी से भी कहा कि ज़ेब को वापस भेज दे, वहाँ प्राइवेट तालबा के तौर पर पढ़ लेगी। वो बोले, बेटा, इसके वालिदैन ने अपनी खुशी से भेजा है, ये उनकी औलाद है, हम उसे भिजवा दें, ये बात नामुनासिब है। वालिदैन की रज़ा इसी में है कि ये कॉलेज है पढ़े, तो हम क्यों कर मना करें। जब उसने देखा कि इसकी बातों का किसी ने नोटिस नहीं लिया तो इसने मुझसे कहा कि अगर तुम मुझसे शादी का इरादा रखती हो तो पढ़ाई छोड़ो और घर वापस चलो, वरना सोच लो। मैं पढ़ाई में मगन थी, वापस कैसे आती, कुदरत ने मुझे मौका दिया था। ज़ीशान ने जाकर माँ से कहा कि मुझे ज़ेब से बया के लिए कभी मत कहना, और जहाँ कहोगी मैं शादी कर लूँगा। दूसरी पेपो की 2 बेटियाँ थीं, एक ब्याही जा चुकी थी, दूसरी का रिश्ता तलाश किया जा रहा था। फुप्पो ने अपनी बहन से तज़किरा कर दिया। बस फिर किया था, वो तो पहले ही चाहती थी कि ज़ीशान से अपनी बेटी को बया दे। मैं इधर पढ़ाई में मसरूफ़ थी, अलिफादेर चटपट मनने वाला मामला हो गया। इस खबर ने मेरी जान निकाल दी, उस्ताद के हुआ के बता नहीं सकती। अब पता चला कि मेरे दिल में ज़ीशान के लिए कितना प्यार था, जिसका अंदाज़ा खुद मुझे भी नहीं था। कई दिन मैंने खाना ना खाया। उन्हीं दिनों छुट्टियां हो गई, मैं घर पहुंची तो ज़ीशान आ गया। उस वक्त उम्मी अपने कमरे में थी। बात करने का मौका मिल गया। मैंने इससे कहा कि तुमने मेरा भी न सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी। अब भी वक्त नहीं गुजरा, तुम वापस जाओ, मैं मननी ख़त्म कर दूंगा और तुमसे बया कर लूंगा। इसने जवाब दिया। इसके जवाब से मैं खुश हो गई। मुझे यकीन हो गया कि इसने यह कदम गुस्से में उठाया है। यकीनन ये मोहब्बत मुझ ही से करता है। जब छुट्टियां ख़त्म हो गई, मैंने मामू के घर जाने से इनकार कर दिया। बाबा ने पूछा, क्यों नहीं जा रही हो? पहले तो तुम्हें कॉलेज में पढ़ने का बहुत शौक था। तब मैंने उम्मी के ज़रिए मसला बाबा जान के कानों तक पहुंचाया। वो मुझे समझाने लगे, बेटी तालीम ज़्यादा ज़रूरी है, तुम इस मामले को छोड़ वावर पढ़ाई में मगन हो जाओ। अगर ज़ीशान को पढ़ाई की कदर नहीं है तो उसे जाहिल ही जानो। तुम पहले कॉलेज की तालीम मुकम्मल कर लो, फिर इस मामले को देख लेंगे। मजबूर होकर मैं मामू के घर लूट आई और ये 3-4 साल जैसे गुजारे, बस मीर अदल ही जानता है। अजीब बात तो यह है कि ज़ीशान ने मंगनी कराने में तो बड़ी तेज़ी दिखाई थी, मगर बया अभी तक नहीं किया था। हालांकि 4 साल काफ़ी मुद्दत होती है। मैंने महसूस कर लिया कि वो अपनी जल्दबाजी और जज्बाती फैसला पर अब काफ़ी पछता रहा है। वो बहाने बहाने से हमारे घर आ जाता था। एक दिन बड़ी फूफो आए और उम्मी से मेरे रिश्ते के लिए बात की। वालिद साहब खफा थे, कहने लगे कि पहले हमारी तरफ ध्यान था, फिर तुमने ज़ीशान की कही और मंगनी कर दी, अब फिर हमारे पास आ गई हो, ये क्या तरीका? दरअसल वालिद साहब ज़ीशान को चाहते थे, लेकिन वो इसे सबक भी सिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी बातें कही। इनका ख्याल था इस तरह वो आकर उनसे माजरत कर लेगा। ज़ीशान एक बार फिर जज्बाती हो गया और बाबा जान से माजरत करने की बजाय खफा हो गया। माँ से कहा कि मामू जान जाने खुद को क्या समझते हैं। अगर उन्होंने मुझे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दिया तो ना सही, मगर आपको उनकी मिन्नतें नहीं करने दूंगा। तब ये बाद में अफसोस करेंगे। ये बात भी मेरे बाबा जान तक पहुंची। उन्होंने कहा कि जहां मर्जी चाहिए शादी कर ले, मैं भी अब अपनी बेटी उसे नहीं दूंगा। ज़ीशान ने तब ही मामीर से निकाह कर लिया और रुखसती करा के घर ले आए। ज़ीशान की जल्दबाजी पर मीर अदल बैठ गया। बहुत दुख हुआ। सोचती थी मंगनी टूट सकती है मगर निकाह तो नहीं टूट सकता।
तो अब मैं उम्र भर उसकी याद में घुलती रहूंगी और कभी खुशी का मुंह न देख सकूंगी। मैं न खाती थी और न पीती थी, बस रोती रहती थी, यहाँ तक कि बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई। जब शान को इल्म हुआ मेरी ऐसी हालत है तो वो दुखी हो गया और पछताने लगा कि नाहक मैंने मामू से टुकर लेकर अपना और ज़ेब का नुकसान कर दिया। काश मुम्मल से काम लेता, अब तो एक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसके बाद हमारे घर मिलोनाते ख़त्म हो गए। मैं ग्रेजुएशन करके बर्बाद हो बैठी थी। अब सोचती काश उसकी खातिर वापस आ जाती तो अच्छा था, प्राइवेट बीए भी तो कर सकती थी। जो होना था हो चुका था। अब घर में कैद रह कर सकना था। रिश्तेदार जो करीबी थे बताते कि ज़ीशान शादी करके पछता रहा है। वो कतई खुश नहीं है, उसकी बीवी बेचारी बुझी बुझी रहती है, हार सिंगार भी नहीं करती है। बाबा जान और उम्मी मेरी हालत पर कुड़ते। अब जो रेशत्ता आता, मैं इतना रोती कि वो बेबस होकर उनको लूटा देते। वालिदैन जान चुके थे कि मैं ज़ीशान ही को दिल की गहराइयों से चाहती हूँ। अब बाबा भी पछताते कि ज़ीशान कम उम्र था, मगर वो तो समझदार थे। क्यों इस वक्त इससे टुकर लेने की बजाय इसका दिल अपनी मुट्ठी में किया। ज़ीशान की अब जो बीवी थी वो भी गैर न थी, उनकी भांजी थी। सबसे ज्यादा परेशान ज़ीशान था, अब कैसे मुझे हासिल कर सकता था। अपनी वालिदा से बार बार कहता कि मुझसे बड़ा जुल्म हुआ है, अगर मामू मान जाएं तो मैं अब भी ज़ेब से शादी करने को तैयार हूँ। ये बातें बाबा तक पहुँचती और वो आह भर कर चुप हो जाते। ऐसे ही काफ़ी साल गुजर गए। बदकिस्मती ये कि मामीर के औलाद न हो सकी। सास ने काफ़ी इलाज कराया, बड़े शहरों लेकर गई, बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सब ही ने कहा कि लड़की में पैदाइशी नक्स है, ये माँ नहीं बन सकती। बहरहाल ये बात फुफो ने राज में रखी और किसी को खबर न होने दी कि माँ मीर बांझ है। एक दिन में धूप में बाल खोले कंघी कर रही थी तो बाबा जान आ गए। उन्होंने मेरे सर में चंद सफ़ेद बाल चमकते हुए देख लिए तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। इसी वक्त बड़ी फुफो आ गई। भाई को उदास देखकर सवाल किया कि क्यों इस कदर अफसरदा हो। वो बोले, मेरी बेटी रानी के सर में सफ़ेद बाल आने लगे हैं, हालांकि अभी उसकी उम्र इतनी तो नहीं है। हैरान हूँ, क्यों इतनी जल्द इसके सर में चांदी उतर आई है। उन्होंने भाई को गमज़दा देखकर गिले लगा लिया। बोले, इतना भी नहीं समझते कि दिली दुख इंसान का जल्द रंग रूप ले लेते हैं, मगर हमारी ज़ेब अभी बूढ़ी नहीं हुई। इसकी अब भी शादी की उम्र है। मेरी ज़ेब अब भी हमारी आंखों का तार इबन सकती है। इनकार मत करो, एक मर्द की दो बीवियां भी तो होती हैं। हमारे दादा ने 2 शादियां की, चचा जान ने भी 2 शादियां की। सब सो नहीं हसन सलूक से रहे। हम खानदानी लोग हैं, हमारी औरतें अजमत वाली और सब वाली होती हैं। मेरे पास तो अपने बेटे की दूसरी शादी कराने का एक जवाज भी है। डॉक्टरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मेरी बहू मां नहीं बन सकती है। मेरी किस्मत है, ज़ीशान की बीवी बना लिखा था, तभी यह सब हो गया। माँ मीर मेरे दादा की दूसरी बीवी से थी, मेरे वालिद की सौतेली बहन की बेटी थी, मगर हमारे ख़ानदान में सगी सौतेली का फ़र्क रवा नहीं रखा जाता था। वालिद साहब इसकी वालिदा को भी सगी बहन ऐसा ही जानते थे। उन्होंने पहले अपनी इस बहन से इजाज़त ली। छोटी फुप्पो ने इजाज़त दे दी, कहा कि मेरी बेटी बच्चा जन्म नहीं दे सकती तो ज़ीशान को इख्तियार है, बेशक वो औलाद की खुशी के लिए शादी कर ले। यूं हमारी मुराद बर आई। ज़ीशान के प्यार की पहली हकदार उसकी पहली बीवी मामीर भी घर में मौजूद रही। इसने उफना की और ऐसे ही बड़ेपन का सबूत दिया जैसा कि सब खानदान वालों को तवक्को थी। वो कहती थी कि सबको अपना अपना नसीब मिलता है। इसने झगड़े को एक घटिया बात तस्वुर किया और मैंने खुद ये उसूल लागू किया कि वो एक रात अपनी पहली बीवी के पास और एक रात मेरे पास रहेंगे। इस तरह हमारे घर में ना तो कोई इंतशार हुआ और ना बेसुकूनी ने जन्म लिया। मेरे यहाँ 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। इन बच्चों को जन्म मैंने दिया वर वो मामीर की गोद में खेल कर बड़े हो गए। वो जिस तरह मुझसे प्यार करते इससे बढ़कर अपनी बड़ी माँ से मोहब्बत करते। इनको बड़ी माँ की इज्जत करना मैंने ही सिखाया। आज मैं तो अपनी बच्चों की दूरी से लेती हूँ, मगर वो मेरे बच्चों की जुदाई को नहीं से पाती। वो किसी और शहर या मुल्क चले जाएं तो उदास हो जाती है। इंसानों के कई रूप हैं, अच्छे भी बुरे भी, लेकिन जो अच्छे रूप हैं